हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, और एक विश्वासी की प्रार्थना कैसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना बन सकती है। प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कैसे उसे और सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली बना सके, हम आज वचन से सीखेंगे, जानेंगे और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्राप्त करेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेना। यदि आपने प्रार्थना को शेयर नहीं किया, जल्दी से प्रार्थना को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी बाइबल, नोटबुक जो भी है आप जल्दी से लेकर बैठे। आज सबसे पहले पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप अपने घर में किसी भी गेस्ट को, किसी भी मेहमान को आप भोजन के लिए हो या घर विजिट के लिए हो, मिलने के लिए हो, किसी भी मीटिंग के लिए हो, आप अपने घर में बुलाते हैं, तो क्या आप उन्हें ऐसे ही बुलाते हैं या उससे पहले अपने पूरे घर को साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं, तैयारी करते हैं, भोज का प्रबंध करते हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता, डिनर, लंच तैयारी करते हैं या नहीं? हम करते हैं। हम अपने पूरे घर को चमकाते हैं। सारी गंदगी, सारी जो भी है, कूड़ा कचरा है, मिट्टी, डस्ट, सारी चीजें, एक एक कमरा, एक एक हॉल, एक एक चीजें एंट्रेंस से लेकर पूरे घर को चमका के रखते हैं, महकाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। हमारे अंदर बहुत सारी डस्ट लगी है, गंदगी हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। बहुत सारे लोग पापी मन से, क्रोधित हृदय से प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों का भी स्वभाव आजकल ऐसा हो गया है, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। प्रार्थना कर रहे हैं, एक मुंह से गाली गलौज कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, जेलसी है। प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं करते। प्रार्थना करते, एक दूसरे की तरक्की से जलते। प्रार्थना करते हैं लेकिन एक दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं। प्रार्थना करते हैं और उसी मुख से श्राप देते हैं। क्या ये ईश्वर की ओर से है? क्या ये पवित्र आत्मा का कार्य है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ना ईश्वर की ओर से, ना ये ईश्वर का स्वभाव है, ना ये पवित्र आत्मा का कार्य है, बल्कि ये शैतान के द्वारा रचाया हुआ कार्य है। मेरे प्रियो, किसी पर दोष लगाना सही नहीं है, लेकिन सच आपके सामने रखना जरूरी है। आज हम सबका स्वभाव ऐसा ही है। हमारे जीवन में जैसे हम अभी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इसी प्रार्थना के बीच में अगर हमें कोई टोक दे, कुछ भी बोल दे, तुरंत हमारा रिएक्शन क्या होगा? फटकार देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो क्या ये पवित्र आत्मा का कार्य है? ईश्वर का स्वभाव है? नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना है, साफ करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, शरीर के प्रत्येक भागों को, आंखों को, कानों को, होठों को, मुख को, जीभ को, पंचेंद्रियों को, शरीर के सब कुछ को, हमारी त्वचा हो, हमारा हृदय हो, मन हो, सोच विचार, सबको शुद्ध एवं पवित्र करना है। पवित्र करने के लिए, पवित्र बनने के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए, पवित्रता पाने के लिए, अपने को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को पवित्र करने के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। हमें प्रभु का वचन बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है। यहोशुआ अध्याय 3 वाक्यांश 5 में प्रभु कहता है,
अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु क्या कहता है? अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। कब करेगा? कल। वचन में लिखा है अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। ये प्रभु का वादा है। आज वो वादा प्रभु तो पूरा कर रहा है, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा कर रहे हैं? क्या हम प्रभु की उस आज्ञा पर चल रहे हैं? क्या प्रभु जो हमसे कह रहा है कि अपने को पवित्र बनाए रखो, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, हफ्ते भर के लिए नहीं, महीने भर के लिए नहीं, सिर्फ चालीसा काल में नहीं, आगमन काल में नहीं, बल्कि हर समय, हमेशा के लिए जो परिवार, जो व्यक्ति, जो दंपति अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, वो परिवार आशीषित है। उस परिवार में प्रभु की उपस्थिति है। वहां पर प्रभु वर्षा करता है, अपनी आशीषों की आशीर्वाद, कृपाएं, बरकत मसा करता है, चमत्कार करता है, अपनी महिमा प्रकट करता है। आगे प्रभु का वचन कहता है सन्मति अध्याय 5 वाक्यांश 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज बहुत सारे लोग ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, ईश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति से भरना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप में कर पा रहे हैं? नहीं। जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यहां पर वचन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्या हमारा हृदय निर्मल है या हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया? हमारे बच्चों ने कोई गलती कर दी, लेकिन हम उन्हें माफ नहीं कर रहे, अपने आप को कठोर बना लिया, अपने हृदय को कठोर बना लिया है, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते। तो क्या प्रभु अपना दर्शन देगा, अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करेगा, हमारे जीवन में चमत्कार करेगा? नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोगों का हृदय कठोर है, पति का पत्नी के विरुद्ध, पत्नी का पति के विरुद्ध, माता पिता बच्चों के विरुद्ध, भाई बहनों के विरुद्ध, परिवार के एक सदस्यों के विरुद्ध, मित्रगणों के विरुद्ध, हर एक के प्रति हमारा हृदय कठोर हो गया है। हम जल्दी से नाराज हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा कर बैठते हैं, जल्दी से ईर्ष्या कर बैठते हैं, जल्दी से लड़ाई पर आ जाते हैं, जल्दी से हम एक दूसरे से बैर कर बैठते हैं। अगर हम अपना हृदय कठोर कर लेंगे तो हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। यहां पर वचन हमें समझाना चाहता है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मैं इस वचन को आपके सामने पूरा होते हुए दिखाना चाहता हूं। वचन में, बाइबल में ही आप सभी ने सिमोन नामक एक धर्मी व्यक्ति के बारे में सुना होगा। पवित्र आत्मा ने सिमोन से कहा था, आप जब तक नहीं मरोगे जब तक आप अपनी आंखों से प्रभु को ना देख लो। सिमोन एक धर्मी, एक पवित्र, प्रार्थना करने वाला धार्मिक व्यक्ति था। उसका हृदय कैसा था? निर्मल था, पवित्र था, शुद्ध था। और पवित्र आत्मा ने कहा, और देखिए सिमोन प्रभु को अपनी गोद में पाता है, सिमोन प्रभु को अपनी गोद में लेता है। सिमोन की गोद में, हाथों में कौन है? प्रभु, बालक प्रभु। मेरे प्रियो, अपने हृदय को निर्मल बनाइए, अपने हृदय को बदलिए, प्रभु का स्वभाव धारण कीजिए। जैसे आप प्रभु का स्वभाव धारण करेंगे, माफ करना स्टार्ट करेंगे, प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, क्षमा करना स्टार्ट करेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार में बदलाव आएगा। प्रभु का वचन आगे कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वाक्यांश 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे।
हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की इच्छा यहाँ पर वचन बता रहा है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। जब संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को पत्र लिख रहे थे, उस वक्त पवित्र आत्मा ने उन्हें अनुभव दिया कि आज बहुत सारे लोग जो है ईश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे, ईश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, पवित्र भरा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, भोग विलास में, नशे में, वासना, व्यभिचार में पड़े हुए हैं। तो पवित्र आत्मा ने संत पौलुस को प्रेरणा प्रदान की, यदि हम अपने को पवित्र बनाए रखेंगे, पाप से दूर रहेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे, तो ईश्वर की इच्छा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे घराने में पूरी होगी। हमें आज अपने आप को देखना है, किसी प्रकार का पाप, कोई गंदगी, अपवित्रता हमारे शरीर में है तो नहीं, हमारे रिश्तों में तो नहीं है, हमारे घर में तो नहीं है। हम सब मोबाइल फोन चलाते हैं, क्या उस मोबाइल फोन के अंदर पवित्र भरी चीज है? क्या हमारा फोन पूरी तरीके से क्लीन है, शुद्ध है, पवित्र है? एक एक मैसेज, एक एक फोटोस, एक एक वीडियोस, एक एक रील, एक एक चीज क्या पवित्र है? यदि नहीं तो अपने को पवित्र बनाइए, अपने को, अपने मोबाइल को, अपने रिश्तों को, अपने सब कुछ को, आपसे जुड़ी हुई एक एक चीज को, सब कुछ को पवित्र बनाइए। यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी शादी हो रखी है, आपकी संतान है, सब कुछ है, आपने ईश्वर के समक्ष विवाह किया है, आपकी धर्मपत्नी है, आपके पति है, सब कुछ होते हुए भी अगर आप किसी और को गलत नजर से, गलत भावना से, गलत सोच से आप देखते हैं, मन में उनके साथ में वासना, व्यभिचार करते हैं, गंदी सोच, गंदे थॉट लेते हैं, गंदी बातें करते हैं, आपने मन में ही गंदी चीज सोच ली, तो मेरे प्रियो, आपके रिश्ते में दरार आएगी, आपके रिश्ते में मजबूती नहीं आएगी, आपके रिश्ते में प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी, बल्कि वहां पर शैतान कार्य कर रहा है। आज बहुत सारे परिवारों की समस्या यही है, उनका रिश्ते में पवित्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहक रहे हैं, शैतान जो प्रलोभन हमें दे रहा है, हम उस प्रलोभन में गिर रहे हैं। एक खुशहाल परिवार, खुशहाल पत्नी, पति, संतान, सब कुछ होते हुए अपने उस स्वर्ग जैसे परिवार को हम शैतान के बहकावे में आके, शैतान के प्रलोभन दिखाने में, और उस दिखाए हुए में हम जो फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, हम अपनी सहमति दे देते, अपनी हाँ कर देते हैं, तो हमारा खुशहाल परिवार बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। और क्या होता है? हमारा प्यारा परिवार बर्बाद हो जाता है। आज बहुत सारे परिवारों की यही दशा है, लेकिन आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योशुआ अध्याय 3 वाक्य 5 के द्वारा जो भी रिश्ते ऐसी अवस्था से, ऐसी चीज से गुजर रहे हैं, जिनमें टूटन आ गई है, टकरार आ रही है, दरार आ रही है, गैप आ रहा है, आज ऐसे परिवारों को प्रभु अपने पास बुला रहा है, एक नया अवसर दे रहा और कह रहा है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि अपने को पवित्र बनाए रखो। आप लोग अपने को पवित्र करो। वचन यहां पर हमसे कहता, आप लोग पवित्र बनो, पवित्रता धारण करो, पवित्र भरा जीवन जियो, पवित्र भरा कार्य करो, तो आप व्यभिचार से, वासना, प्रलोभनों से, बुराई से, सारे शैतानी प्रलोभनों से आप बचे रहेंगे। यदि आपको वासना, व्यभिचार, प्रलोभनों से बचना है, आपको ईश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा। ईश्वर से जुड़ने का मतलब है ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में धारण करना है, पवित्र भरा जीवन व्यतीत करना है। पवित्र भरा जीवन व्यतीत करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा।
टूटे हुए रिश्ते, बिखरे हुए रिश्ते, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। पवित्र आत्मा जो कहता है वो पूरा कर कर ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आगे कहता है लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। हमारा ईश्वर पवित्र है। हम सब देखते हैं पुराने विधान में प्रभु इतना पवित्र है कि उसके आसपास भी लोग नहीं जा सकते थे। मूसा जब प्रभु के समक्ष जा रहा था तो प्रभु ने उससे कहा अपने जूते चप्पल बाहर उतार दो। और इतना पवित्र है कि हम प्रभु को देख नहीं सकते। पुराने विधान में हम देखते हैं प्रभु कितना पवित्र है। हम हमारी अपवित्रता से प्रभु को नहीं देख सकते। प्रभु का वचन कहता है लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि हमारा ईश्वर पवित्र है और ईश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारी बरकत नहीं होगी, उन्नति तरक्की नहीं होगी, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में बरकत नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, अद्भुत काम नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे, ईश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी। हमारी दशा वही की वही होगी। हम वही बुराई में, पाप में, बंधनों में जकड़े रहेंगे। लेकिन आज ईश्वर हमें एक अवसर देता है, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। जैसे हम अपने आप को पवित्र करेंगे, अपना पाप में स्वभाव, पाप में जीवन त्यागेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करेंगे, एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय पर हम चलेंगे तो हम ईश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। हमें ईश्वर का दर्शन मिलेगा, ईश्वर के समक्ष, और ईश्वर से हम बातचीत करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 8 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। आज हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं होगा, वो कृपा नहीं होगी, वो दया नहीं होगी, वो प्रेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हम सब देखते हैं कि प्रभु के शिष्य जो थके हुए थे, हारे हुए थे, डरे हुए थे, जो प्रभु का साथ छोड़कर चले गए थे, जिनका विश्वास टूट गया होगा, कमजोर पड़ गए होंगे, डरे हुए होंगे, टूट गए होंगे, विश्वास कमजोर, भरोसा कमजोर हो गया होगा, शंका आ गई होगी, ढेर सारी कमी कमजोरियां आ गई होगी। लेकिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उतरा और उन्हें सामर्थ्य प्रदान किया। जो डरे हुए थे, टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, कमजोर थे, निराशा में थे, जिनकी आशा टूट गई थी, भरोसा विश्वास कमजोर हो गया था, जो दूसरों के सामने खड़े रहने में हिचकिचाते थे, बोलने से हिचकिचाते थे, अपना विश्वास प्रकट करने से डरते थे कि मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, अपना साक्ष्य, अपना अनुभव, अपनी गवाही देने में, अपने विश्वास को प्रकट करने से डरते थे, घोषणा करने से, अपने साक्ष्य को प्रकट करने से, प्रभु के वचन को प्रकट करने से, प्रभु के साक्षी बनने के लिए हम डरते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा, उनके अंदर शक्ति आ गई, उनके अंदर अभिषेक आ गया, उनके अंदर बल आ गया, उनके अंदर सारे वरदान आ गए।
फिर क्या हुआ? उनके अंदर से सारा डर, भय, चिंता, सारी चीजें हट गई और वह निडरता के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के वह सुसमाचार की घोषणा करने लग गए। जो डाउट करने वाले, शंका करने वाले, एक दूसरे से जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, एक दूसरे को गिराने वाले, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले, ऐसे लोग आज पवित्र भरा जीवन जी रहे। किसकी वजह से? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र भरा जीवन जीने से, एक निर्णय लेने से, एक डिसीजन, एक कदम बढ़ाने से। पेतरुस जिसने प्रभु को 3 बार स्वीकार किया, जो प्रभु को छोड़कर चला गया था, कलवरी क्रूस के आसपास भी पेतरुस नहीं था जिसने पहचान लिया था कि ये ईश्वर का मेमना है, ये ईश्वर का पुत्र है, लेकिन समय आने पर साथ छोड़ दिया। विश्वास की कमी, सामर्थ्य की कमी, पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हुआ, तब देखिए उसके अंदर साहस आ गया, बल आ गया, उसके अंदर अभिषेक आ गया। अब वो खुलकर लोगों के सामने सुसमाचार की घोषणा कर रहा है, प्रभु के बारे में बता रहा है निडरता के साथ। पहले उन लोगों से डरता था, बोलने से कतराता था, हिचकता था, डर था, भय था, लेकिन अब सारा डर, भय सब कुछ चला गया। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा जब उतरता है ना, सारे डर के बंधन, सारे पाप के बंधन तोड़ देता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करने की सख्त जरूरत है। जैसे आप अपने घर को तैयार करते हैं, साफ सफाई पूरी तरीके से करते हैं, मेहमान को आमंत्रित करते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी हो तो उसे बारंबार साफ करते हैं, पूर्ण रूप से चेक करते हैं, कोई कमी पेशी तो नहीं है। जब आपको श्योरिटी हो जाती है, हाँ सब कुछ साफ हो गया, सारी अरेंजमेंट हो गई, व्यवस्था हो गई है, तब हम उनको टाइम देते हैं, उनको बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में हमें पवित्र आत्मा को बुलाने से पहले अपने आप को शुद्ध करना है, एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, अपनी सारी गंदगी को, कमी को, पापों को, सबको प्रकट करके छोड़ देना है, उसको हटा देना है, यीशु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करना है। जब हम यीशु के लहू को लेकर धोते हैं, शुद्ध करते अपने आप को, हम हिम के समान शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देगा। प्रभु के जैसा ईश्वर नहीं है जो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, याद नहीं रखता। मेरे प्रियो, प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाइए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाइए। मेरे प्यारे पति पत्नी, परिवार के माता पिता, बुजुर्ग, सब लोगों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, अपने पुराने जीवन को, पाप में जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु आपके द्वार पर खड़ा है, अपने हृदय को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु का स्वागत प्रेम के साथ, निर्मल हृदय के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी लूकस के अंदर हम पढ़ते हैं, गैब्रियल दूत जो है माता मरियम के पास में आता है और कहता है कि आप गर्भवती होगी, आप एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इमानुएल रखेगी। तो माता मरियम कहती है, ये कैसे संभव है, मेरा तो किसी भी पुरुष के साथ में संसर्ग नहीं हुआ है। तो कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और पवित्र आत्मा उतरा और मां मरियम गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देखिए, पवित्र आत्मा माता मरियम पर उतरा। आज अनेक लोगों पर पवित्र आत्मा उतर रहा है, उन्हें सामर्थ्य, शक्ति, बल दे रहा है, असंभव चीजें संभव बना रहा है। दुनिया आश्चर्यचकित है, ये कैसे हो सकता है, ये देख नहीं पाता था, ये कैसे देख रहा है, ये ठीक नहीं हो सकता था, कैसे ठीक हो गया, ये कैसे भविष्यवाणी कर सकता है, इसने तो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी। मेरे प्रियो,
मामूली काम नहीं, आश्चर्यचकित कार्य है। पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है तो सामर्थ्य मिलता है, प्रेम मिलता है, आनंद, उमंग, खुशियां, कृपाएं मिलती है, दान वरदान फलों से भरता है, सारे डर भय सब कुछ हटा देता है, हमारे अंदर साहस आ जाता है। जो लोग छिपे हुए थे, बंद करके बैठे हुए थे, वो पवित्र आत्मा के उतरने से, सामर्थ्य मिलने से वो सबके सामने निडरता के साथ सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। निकल पड़े, हर एक जगह जाकर प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं वचन के अंदर कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हम सब देखते हैं प्रभु के 12 शिष्यों में एक शिष्य प्रेरित थॉमस भारत में आए। लोगों के सामने उन्होंने निडरता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के बारे में बताया। हो सकता भाषा नहीं आती हो, वातावरण सूट नहीं कराओ, बहुत सारी समस्याएं होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने सब कुछ उनके अनुकूल कर दिया। पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य, शक्ति दी। और देखिए हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि हमारे भारत देश में प्रभु के 12 शिष्यों में एक शिष्य आए। वचन हमारे सामने पूरा होते हुए हमने देखा है। प्रभु का वचन ऐसे ही नहीं है कि ये ऐसे ही है, व्यर्थ है, वचन पूरा नहीं होता, ये सब कहने की बातें नहीं। वचन पूरा हुए नहीं रहता, वचन पूरा हुए बिना नहीं रहता, वचन पूरा होता है। आकाश पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु ईश्वर का वचन नहीं टल सकता, ईश्वर का शब्द नहीं टल सकता। आगे वचन में हम पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 5 वाक्यांश 22 से 23 में, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारिता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। पवित्र आत्मा केवल वरदान ही नहीं है, वह हमारे चरित्र को बदल देता है। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, उस वरदान के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा आचरण, स्वभाव सब कुछ बदल जाता है। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप उन्हें देखना, उनका स्वभाव देखना, उनके अंदर प्रेम है, दया है, सहनशीलता है, उनके अंदर शांति है। वह कभी उतावले नहीं बनते, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा उसका जवाब पाते हैं। उनका स्वभाव, आचरण, यदि परिवार में प्रेम नहीं है तो पवित्र आत्मा का फल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। परिवार में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, दया नहीं है, विश्वास नहीं है, अगर मिलनसारिता नहीं है, सौम्यता नहीं है, संयमता नहीं है, तो पवित्र आत्मा का फल हमारे परिवार में नहीं है। आज हम पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा, यदि हमारे परिवार में प्रेम नहीं है तो पवित्र आत्मा प्रेम से भर दीजिए, प्रेम उत्पन्न कीजिए। यदि हमारे परिवार में संयमता नहीं है तो संयमता से भर दीजिए, अपने प्रेम से, अपनी कृपाओं से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए पवित्र आत्मा। हमें अपने फलों से भर दीजिए पवित्र आत्मा। हमारे अंदर भी आनंद आ जाए, हमारे अंदर भी शांति आ जाए, हम भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहे, मिलनसारिता के साथ रहे, हमारा परिवार भी जुड़ा रहे, सारी तकरार, सारी दरार, सारे गिले शिकवे हट जाए, टूट जाए, बिखर जाए और आपके फलों से भर जाए, आपके दानों से भर जाए। रोमियो अध्याय 8 वाक्यांश 14 कहता है, यदि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जितने भी लोग वासना, व्यभिचार में, गंदी संगति हो, गंदी चीजों में पड़े हैं, पाप के बंधन में हैं, आपको वहां से बाहर निकलना है तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा।
पवित्र आत्मा ही है जो आपको उस बंधन से, उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकाल सकता है। जैसे आप एक संकल्प लेंगे, एक निर्णय लेंगे, पवित्र आत्मा आप है जो मुझे इस दलदल से, इस पाप से, इस व्यभिचार वासना से, इस गंदगी से आप ही है जो बाहर निकाल सकते हैं। मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरी दुर्बलताओं पर, कमजोरियों पर, सब पर अधिकार लीजिए। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूं। जैसे आप प्रार्थना करेंगे, जैसे आप अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा आपको पाप के बंधन से, शैतान के उस जाल से, जहां फंसे हुए थे वहां से आपको छुटकारा देगा और आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, पवित्रता आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आगे हमसे कहता है, एजेकिएल अध्याय 37 वाक्यांश 14 में, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आज हमारे परिवार में शांति नहीं हो, प्रेम नहीं है, कृपा नहीं है, परिवार टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, जीवन में, रिश्तों में उतार चढ़ाव है, नाराजगी है, ईर्ष्या है, बातचीत नहीं है, एक दूसरे के पास में एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तो पवित्र आत्मा आज आपसे वादा करता है, आपको जीवन प्रदान करेगा। आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आज आपके रिश्ते पुनः एक हो जाएंगे। आज आपका भाग्य, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु का आत्मा प्रभु प्रदान करेगा और आपकी अवस्था बदल जाएगी। संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 16 में प्रभु का वचन कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। और प्रभु हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तों के लिए किससे प्रार्थना करे? पिता से, ताकि हमें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले, पवित्र आत्मा का फल मिले, ताकि हमारा परिवार एक हो जाए, खुश रहे, आनंद से भरा हुआ रहे। प्रभु का वचन यूहन्ना अध्याय 20 वाक्यांश 22 में कहता है, ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रभु यीशु आज फूंक कर कह रहा है, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे, इस वक्त इस वचन को मैं रिलीज करता हूं। इस वचन की शक्ति इसी वक्त हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे घर के एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्यों पर इसी वक्त लागू हो जाए। प्रभु आप इसी वक्त फूंक कर कीजिए, इस वचन को इसी वक्त लागू कीजिए, ये वचन इसी वक्त कार्य करे। प्रभु जी, जीसस, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का पवित्र वचन कहता है योएल अध्याय 3 वाक्यांश 1 के अंदर, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और नवयुवक जो है उन्हें दिव्य दर्शन मिलेगा। प्रभु इस वक्त हमें वादा करता हमसे कि मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु आज अपना आत्मा हम सब पर उतारिए, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों में, हमारे पति पत्नी, माता पिता, हमारे सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर, कलीसिया पर, सारे बच्चों पर, प्रभु सभी बड़े बुजुर्ग, नवयुवक, सब पर प्रभु अपना आत्मा उतार रहे। इस वक्त विश्वास करना। और जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो हमारे अंदर कृपाएं आती है। हमारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, बड़े बूढ़े जो है वो विजन देखेंगे, ड्रीम मिलेगा उन्हें। प्रभु आने वाले भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में बताएंगे। सब कुछ दृश्य पवित्र आत्मा बताएगा। और
नवयुवकों को दिव्य दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन मिलेगा। प्रभु उन्हें दर्शन देके अपने योजनाओं के बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है इस वक्त। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस वक्त। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले रहा है। पवित्र आत्मा हमें माफ कर रहा है। हमारे अंदर क्षमा का वरदान हमें प्रदान कर रहा है। सन लूकास अध्याय 4 वाक्यांश 18 और 19 में वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु ने हमारा अभिषेक कर दिया है मेरे प्रियो। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में छाया हुआ है और वो हमेशा छाया रहता है। जैसे ही हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लेता है और हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है, हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है एफेसियों अध्याय 6 वाक्य 10 में, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो हमें बल मिलता है, हमें सहन करने की शक्ति, क्षमा करने की, प्रेम करने की, दया करने की शक्ति मिलती है, प्रार्थना करने की, विश्वास करने की, दया करने की शक्ति हमें मिलती है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि यदि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, तो प्रभु का आत्मा हम पर उतरेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, स्वभाव, आचरण, हमारी दशा, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। आज हम सब इस प्रार्थना में आए हैं। प्रभु की इच्छा है कि प्रभु अपना आत्मा हम सबको प्रदान करे। जो टूट गए थे उन्हें प्रभु पुनः जोड़े। जिन रिश्तों में टकरार आ गई, दरार आ गई, मतभेद आ गया, नाराजगी आ गई, शंका आ गई, वहां पर प्रभु एकता स्थापित करे, वहां पर प्रभु प्रेम स्थापित करे, वहां पर मिलनसारिता स्थापित करे। जो भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, डरते हैं, हकलाते हैं, बोलने से कतराते हैं, आज पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है यदि किसी में प्रज्ञा का भाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे। याकूब अध्याय 1 वाक्य 5 में, किसी में किसी प्रकार का अभाव है, कमी है, कोई दुर्बलता है, वीकनेस है, प्रभु कहता प्रार्थना करें। इस वक्त प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। जितने भी वचन हमने सुने, उन वचन के द्वारा प्रभु हमसे कहता है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में बल आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा। हो सकता हमारे अंदर बल की कमी हो, शक्ति की कमी हो, साहस की कमी हो, हम टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, व्याकुल है, चिंतित है, डरे हुए हैं, सहमे हुए अपने भविष्य को लेकर, अपने कामकाज, व्यवसाय, नौकरी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, भविष्य को लेकर, तरह तरह की चीजों को लेकर हम परेशान हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, सभी शिष्यगण पेंतकोस्त के दिन उस कमरे में एकत्रित थे। सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, परेशान थे, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा उतरा, उनका सारा डर, सब कुछ, सारी कमी, कमजोरियां, सारी चीजें हट गई और उनमें बल आ गया। आज आपके लिए प्रभु स्वर्ग खोल रहा है, आज आपके घर के सारे बंधनों को तोड़ रहा है, आज आपकी सारी बीमारियों को हटा रहा है, आज आपके घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक होने जा रहा है। इस वक्त
पवित्र आत्मा छाया हुआ है मेरे प्रियो। इस वक्त मैं अनुभव कर पा रहा हूं हमारे घर में, हमारे जीवन में इस वक्त पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। एक अलग ही अनॉइंटिंग है इस वक्त, एक अलग ही अभिषेक है इस वक्त।